नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो एक सिक्योरिटी कंसर्न से है। इसमें मैंने जॉब एड है इसका, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया। इसका मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस सेशन में आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे जैसे कि हाल में ही अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जब एक एक बार बोलती है कि किस तरह से किसी एरिया में पूरा टेलीफोन बंद कर दिया जाए, जैसे कि कश्मीर में अभी हुआ, ठीक वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे अभी इंटरनेट के बारे में बात करें, चाइनीज चाइनीज इंटरनेट है, उन्हें कैसे रोका गया था। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे कि कैसे पॉसिबल है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा और इसको फिर प्रैक्टिकल बनाएंगे और इसका आप लोग रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और इसका एक मैसेज, अगर आप क्योंकि आप 6 वीक वाले हैं, तो इसका एक अलग से भी एक सर्टिफिकेशन में नाम मेंशन होता है कि आपने ये कोर्स किया है। तो सर्टिफिकेट तो आपका तो ऑलरेडी टाइम ओवर है, तो सर्टिफिकेट तो रेडी है, लेकिन ये चीज़ आप बना देंगे तो उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगा आपके सर्टिफिकेट में कि ये चीज़ आप लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो बिना देर के मैं शुरू करता हूँ। मैं वो जो आपको जॉब एड शेयर किया उसी को मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ और मैं एक पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा अगर पीछे का भूल भी गए होंगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि कैसे हम लोगों ने नेटवर्क भी जांच बनाया था और कैसे काम करते हैं। अभी मैंने वो खोला। अभी मैं यहाँ पे 3 राउटर लेने जा रहा हूँ और हमारे पास जो कि पैकेट ट्रेसर जो सिमुलेटर है उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2811, उसी राउटर को मैं ले रहा हूँ। तो मैं 3 राउटर लेता हूँ फिलहाल। एक राउटर ये हो गया, सेकेंड राउटर ये हो गया, थर्ड राउटर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हर राउटर्स के अंदर एक नेटवर्क होगा। जब एक राउटर का पोर्ट अगर यूज करें तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं 3 स्विच ले लेता हूँ। मैंने 3 स्विच ले लिया, 1 2 3। ठीक है, और हर के अंदर कम से कम 2 नेटवर्क ले लेंगे। तो 2 कंप्यूटर्स मैं ले लेता हूँ। एक लैपटॉप कंप्यूटर से ले लेते हैं यहाँ पे, एक और हम यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, ठीक है। उसके बाद इन्हें आपस में जोड़ेंगे कैसे वो भी आपको मालूम है। तो पहले मैं ये नीचे वाले पोर्शन को जोड़ता हूँ। केबल कनेक्शन पे जाएंगे, केबल लिया और सारे राउटर का मैं 01 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। स्विच के 01 में लगा देता हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप पोर्ट बाउंडेड नहीं होते हैं, लेकिन एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड में हम जब काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहिए, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 02। ठीक है, और मैं एक और यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ फिर इसको। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हम करते तो 401 यहाँ यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कनेक्टिविटी। अगर आप जॉब एड देखेंगे तो जॉब एड में आप देखेंगे जो मेरे तीसरे नंबर का राउटर है, इस पे हम लोगों ने एक सर्वर भी लगाया है, 2 सर्वर लगाए हैं। वो मैंने इसलिए लगाया ताकि हम जो बात कर रहे थे वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं वेब सर्वर होगा तभी हम इस चीज़ को दिखा पाएंगे, इसलिए मैंने उसको लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे उसी तरह से एक सर्वर ले लेता हूँ। कंप्यूटर्स में जाते हैं, इसमें आप सर्वर लेते हैं, 2 सर्वर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, या एक सर्वर ही काफ़ी है क्योंकि टाइम भी बचाना है हमें, तो हम अभी एक सर्वर ले लेते हैं। इसको हम वेब सर्वर के नाम दे देते हैं, दिस इज अ वेब सर्वर। अभी तक हम जो भी कनेक्टिविटी बना रहे थे उसके अंदर जो राउटर है हमारे पास, इसमें 2 ही फास्ट इथरनेट पोर्ट था। तो अगर हम बीच वाले राउटर को देखें तो एक यूज़ कर चुके हैं। अगर दूसरे फास्ट इथरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हम एक ही राउटर जोड़ पाएंगे, यानी कि इसमें एक कनेक्शन कम है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। तो मुझे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि हमारे घर में भी अगर कंप्यूटर होता है, अगर उसमें कोई पोर्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से पोर्ट खरीदते हैं और कंप्यूटर के मदरबोर्ड के स्लॉट में हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वैसे ही ये जो राउटर्स होते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है तो अलग से उनके पोर्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हम उसको खरीदते हैं और उसके अंदर लगा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस राउटर क्लिक करते हैं। ये हमारा राउटर है, देखने में आपका लुक वाइज ये है। ये खाली जगह है, इनमें हम पोर्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनएम मतलब न्यू मॉड्यूल्स है जो आप मार्केट में खरीद कर यहाँ पे लगा सकते हो।
सामुलेटर है यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उठाओ कुछ भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसका सबसे पहले लगाने के लिए मुझे पावर बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी क्लिक करूंगा उसकी यहाँ पे डिजाइनिंग आएगी और उसका क्या चीज़ है यहाँ स्पेसिफिकेशन आएगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को देख के नहीं पहचान सकते। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा सारी पे, तो इसमें आप एक देखेंगे NS4/S लिखा है। आप चाहें तो फास्ट इथरनेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंसान की खासियत क्या होती है, हम लोग का बड़े होशियार लोग हैं, हम लोग इंसान बहुत ही सबसे होशियार बोला जाता है। वो कहेगा अच्छा अब अलग से लगाना है, तो ऐसा करते हैं ना, कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जो कम पैसे में फास्ट इथरनेट के तुलना में ज़्यादा अच्छा काम कर सके, वो चीज़ हम लगा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सीरियल पोर्ट फील्ड में हम लोग सीरियल पोर्ट लगाते हैं। तो हमें देखिए एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक तो कहीं एस दिख नहीं रहा है, सिंगल है, 4 का मतलब 4 पोर्ट है, 8 का मतलब 8 पोर्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो मैं अभी 4 वाला यूज कर रहा हूँ, और बस इसको पकड़ कर मैं यहाँ पे अगर छोड़ दूँ और पावर ऑन कर दूँ, और फिर अगर यहाँ माउस ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि पहले जहाँ 2 पोर्ट आ रहे थे फास्ट इथरनेट 0/0 01, वहाँ पे 4 पोर्ट और आ गए। सेम हम बीच वाले में भी कर सकते हैं, सेम यहाँ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जरूरी है कि बीच में आप कितना भी मीडिया बदलें, पहला और लास्ट हमेशा सेम होता है। तो अगर आप यहाँ पे शुरू करोगे सीरियल पोर्ट से, तो डेफिनेटली लास्ट में भी आपको सीरियल पोर्ट लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, पावर सप्लाई बंद करता हूँ, यहाँ से उठाया हमने लगाया और सप्लाई ऑन किया। लास्ट वाले में भी सेम प्रोसीजर करते हैं, पावर सप्लाई बंद करते हैं और उठा के हमने इसको लगाया पास। अब हमारे पास पोर्ट एक्स्ट्रा हो गए। इनको जोड़ने के लिए सीरियल केबल मार्केट में आती हैं, वो भी उसी तरह केबल होती हैं, दो तरह की सीरियल केबल होती हैं। एक होता है DC, मैं केबल पर दिखा देता हूँ, या क्लिक करेंगे इसमें, अगर आप जैसे मूव करेंगे तो ये देखिए, ये जो पहला जो टाइमर वाला है वो सीरियल DC है, और बिना टाइमर वाला T है। टर्मिनल का मतलब होता है कंप्यूटर जोड़ना, मोबाइल जोड़ना, इन डिवाइस में, और TC का मतलब होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो डिवाइसेज हैं, राउटर स्विच, उन्हें जोड़ना। तो अब यहाँ पे हम जो टाइमर वाला है वो यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों पे ही कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं। तो मैं इसको क्लिक किया यहाँ पे, अब 1/0 लिया, तो इधर भी मैंने 1/0 लगा लिया। फिर से मैंने लिया इसको, और फिर मैं यहाँ पे 1/1 ले रहा, दूसरे बार भी हमने 1/1 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब हमारे पास देखा जाए लाइन की, अगर मैं डेफिनेशन अगेन अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी लाइन, तो आप बता सकोगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये कंबाइंड उससे 4 और 5 लाइन होगा। इस बार ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हमें 5 नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ 5 नेटवर्क को प्लानिंग कर लेता हूँ। नेटवर्क ID 1 के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए हम कर देते हैं 192.168.1.0/24, हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ना, 5 है तो ये इस पे 2.0 कर देंगे, इस पे 3.0 कर देंगे, इस पे 4.0 कर देंगे, अब 5.0 करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा नेटवर्क है इसको मैं नेटवर्क 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो नेटवर्क ID हम लोग 2.0 ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम तीसरा नेटवर्क लेते हैं, दिस इज 3, और ये दूसरे नेटवर्क ID 3 लिख देते हैं। मैं जॉब ऐड को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ये आपका नेटवर्क 4 हो गया, और दिस इज 4। ठीक है, ये भी हमारा आपका 5 है, तो हम इसको 5 कर लेते हैं, और ये 5.0 कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो हमारे 5 नेटवर्क आपके सामने हो गए, दैट। ठीक है ना, ये आपके 5 हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसी नेटवर्क के हिसाब से इनमें IP, अभी मैं कोई DHCP नहीं लगा रहा हूँ, आपको मालूम है DHCP के दुना है काम करना है मुझे यहाँ पे भी। वो आप कैसे करते हैं वो भी हमारे पुराने रिकॉर्ड में आप चेक कर पाओगे, और कब ने किया भी होगा। तो मैं अभी इसके हिसाब से यहाँ पे इनका IP अलॉट कर देता हूँ कंप्यूटर पे। डेस्कटॉप पे गया है, और यहाँ पे 192.168.1.1 इज द गेटवे रखेंगे। हम 1.2 कर लेते हैं, चेक करता हूँ। 192.168.1.1 इज द गेटवे। 1.2 को हम यहाँ लगा देते हैं, गेटवे हमारा +24 है, तो 1 गेटवे का मतलब ये जो राउटर का पोर्ट है इस पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे वाले को भी गए, इस पर लग किया हमने, इसको 1.3 कर लेते हैं, गेटवे 1 हो जाएगा। इसी तरह जो बीच वाला ये 2.0 का, तो यहाँ पे हम 2.0 का सीरीज हम बनाएंगे। ठीक है, 2.1 को हम गेटवे रखेंगे, 2.2 इधर वाईपी पुट कर देते हैं,
और हमने गेटवे बना दिया। जो PC2 है इसको भी हम उसी तरह से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, 2.3 कर लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पे 1 इज द गेटवे, ठीक है। इधर लास्ट वाले में गए, सेम 3.0 का सीरीज है, तो हम यहाँ पे 3.1 को हम गेटवे मान लेंगे और 3.2 को हम IP एड्रेस सिस्टम को दे देते हैं। और जो हमारा PC4 है इसको भी हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 3.3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 इज द गेटवे। अब क्योंकि आपने यहाँ सर्वर लिया है तो इसको पहले कनेक्टिविटी दे देते हैं, स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो वेब सर्वर है इसको हम लोग जो IP है 3.10 कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 हमने 10 कर दिया। तो ये जो डिवाइसेज है उनको तो दे दिया। अब राउटर के अंदर IP देने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि एक हम यहाँ लैपटॉप लगाते हैं और आपका एक जो कंसोल केबल होता है उसके माध्यम से जोड़ते हैं। क्योंकि ये सामुलेटर है तो मुझे यहाँ सब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लिक ऑन द राउटर, गो टू द CLI। सवाल पूछेगा यस या नो, तो हम नो कर देंगे, फिर इनेबल करेंगे, फिर ऑन करेंगे, ठीक है ना। फिर हम उस पोर्ट पे जाएंगे INTFA 0/1, ये जो हमारा पोर्ट है इस पोर्ट पे हमने IP ऐड करने हैं 192.168.1.1। गेट तो हमने प्लान किया है, /24 ऐसे कर लेंगे। पावर सप्लाई राउटर का बंद होता है तो नो शट किया जाता है, आपको मालूम है। जो भी काम करें डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, ठीक है, ये आपको मालूम है। ये भी हमारा आप देखेंगे तो इस पे हमारा पोर्ट पे हमारा IP आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पोर्ट है SC1/0 है, तो हम यहाँ पे INT SC1/0 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो IP एड्रेस होगा वो आपका 4.1 पे होगा, क्योंकि ये 4.0 का सीरीज है। और सप्लाई कर देते हैं नो शट, दो राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट, ठीक है ना। ये दो हो गए। अब हमारा ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये इसमें 3 पोर्ट है, तो सेम इसको भी क्लिक किया, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। CLI मोड में जाएंगे, नो करेंगे, ठीक है, इनेबल करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे और इस पोर्ट पे जाएंगे INTFA 0/1। सबसे पहले इस पे IP ऐड कर देंगे। ये जो हमारा पोर्ट है 2.0 का सीरीज है, तो 192.168.2.1 है। सबनेट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसके बिना IP संभव नहीं है, नो कट करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करते हैं। राउटर का पोर्ट जो होता है पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट बंद होता है, हमें ऑन करना पड़ता है। सेविंग किया और बाहर आ गए। इधर मेरा जो दूसरा पोर्ट है, अब यहाँ पे ये जो पोर्ट है SC1/0 है, तो INT हम यहाँ पे इसको पहले हम लोग, सॉरी पूरा डिलीट ही करना पड़ेगा। INT SC1/0, इस पे जो IP ऐड है हमारे पास में, ये हमारा क्योंकि यहाँ 4.1 हमने इधर कर दिया, इसको 4.2 करना पड़ेगा। दैट इज 4.2। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट कर देंगे, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट करेंगे, राइट, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया ये वाला। अब यहाँ पे 2 पोर्ट पे हो गए। अब हमारा ये जो तीसरा पोर्ट है ये हमारा 5.0 का नेटवर्क है, तो हम इस पे सबसे पहली बात हम एग्जिट हो चुके हैं, तो INT SC1/1 ये जो पोर्ट है SC जो पोर्ट है वही ID डालना, वही IP एड्रेस डालना। तो यहाँ पे IP ऐड करेंगे 192.168, दैट इज द 5.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट करेंगे और दो राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये सब काम आपने पहले भी कर चुके हैं, आज मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, अगर भूल गए होंगे तो आ जाएंगे। इसके बाद हम ACL की बात करेंगे जो 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी कैसे हम पूरे एरिया का कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर साइट को बंद किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे माउस लेकर चेक करते हैं। देखिए इसके तीनों पोर्ट पे जो हमारी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग IP आ गया। अब लास्ट वाला राउटर बचा, इसको भी हम कर लेते हैं। तो मैं आप फिट करते हैं, इसमें भी ऐसे अनु जब पूछेगा तो इनेबल कॉन्फी, जो हमारा पोर्ट है INTFA 0/1, इस पर हम IP ऐड कर देते हैं। ये हमारा पोर्ट है 192.168.3.0 का है, तो हमने जो गेटवे बनाया वो 3.1 का बनाया है, ये हमने बनाया। और सप्लाई ऑन करेंगे नो सेट करते हुए, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये हम कमांड के फायर के हिसाब से ये हमने लॉक कर दिया। अब इसके बाद हमारा ये जो पोर्ट है ये SC1/1, 5.1 इधर दे दिया तो इधर 5.2 देना पड़ेगा, वन ऑलरेडी गिवन, एक IP एक ही को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे उस पोर्ट पे जाते हैं INT SC1/1 कर लेते हैं, ठीक है। IP ऐड जो भी हम अच्छे से कर लेते हैं, आपका ये 5.2 कर लेते हैं, 5.2
पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो तक डू राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोकली कम्युनिकेट करेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल आएगा सारे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें एक काम और रह जाएगा कि अपने घर से बाहर की दुनिया में भेजना हो, यहाँ से अगर हम यहाँ पे भेजने की बात करें इससे यहाँ पे, तो हमारा ये फेल होगा। ये चीज़ सही कैसे होगी, अब हमारी बात है ये चीज़ हमारी सही कैसे होगी। तो इसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो अभी मैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप वाला यूज कर रहा हूँ, क्लिक हियर। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है ना, नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है ना, इसमें जो भी नेटवर्क है, और दूसरा नेटवर्क है हमारे पास में 4.0। ठीक है, डू राइट कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। ये हमने राउटर रिप हमने प्रोटोकॉल समझाया था कि जो भी है और अपने ही नेटवर्क को अभी करना है। बीच वाले में 3 है, 4 है, 2 है और 5 है। तो ये हम अप्लाई करते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0, दैट इज द 5.0, दैट इज द आपका 4.0, राइट। और इसको जो भी काम करते हैं सेविंग करना ही करना है। और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास 2 है। तो अब हम इसको भी लगे हाथ कर लेते हैं, पहले एग्जिट करेंगे, फिर लिखेंगे रिप राउटर रिप वर्जन 2। यहाँ पर जो नेटवर्क है 192.168.5.0, दूसरा नेटवर्क है हमारे पास में 3.0। जो भी काम करें सेविंग जरूर करें डू राइट के माध्यम से। अब मेरा जो पूरा नेटवर्क है राउटिंग प्रोटोकॉल से मिला, अभी हमारा जो नेटवर्क है इसमें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। मिनिमम सबको आईपी दिया जा चुका है, राउटिंग प्रोटोकॉल की परमिशन भी मिल चुकी है, यानी सब कम्युनिकेट करें अगर मैं यहाँ से किसी भी कंप्यूटर से, तो हमारा ये नेटवर्क काम करेगा। ठीक है, दिस इज द वर्किंग, बस चेक करते हैं काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगर इससे हम इसकी बात करें ये भी हमारा काम करेगा, बिल्कुल कर रहा है, राइट। अगर हम सारे कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं, धीरे से चेक करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी तक तो मैंने जो भी काम किया है तेज करने के बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई गलती की है, बहुत अच्छी बात है, सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, कहीं भी कोई गलती मिल नहीं रही। सारे एक बार कम्युनिकेशन हमारा सारे ओके हो गया, कहीं से कहीं भी करें सक्सेसफुल, किसी भी लैपटॉप से किसी भी कंप्यूटर करें सक्सेसफुल हो रहा है, कहीं कोई फेलियर नहीं आ रही है। ठीक है, अब दैट यानी हमने ये जो कम्युनिकेशन बना दिया। अब सवाल उठता है सिक्योरिटी कंसर्न की। नेटवर्क में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक दूसरे को भेज रहे हैं, नो डाटा, नो एनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब समस्या क्या है, हमने आपको बताया था 3 तरह के राउटर्स होते हैं। कोर राउटर होता है जो नेशनल राउटर होता है, जहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पे बात की जाती है। दूसरा प्रोवाइडर एज राउटर होता है, जहाँ पे कस्टमर लेवल की बात होती है। तीसरा जो होता है हमारा कस्टमर एज राउटर, जहाँ पे कैंपस के बारे में बात होती है। तो आप जिस राउटर बैठोगे उस लेवल का कंट्रोल होगा। तो मैं यहाँ पे नेशनल लेवल की बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पे आदित्य आपकी पोस्टिंग, ये बीच वाला जो नेटवर्क अभी मान लेते हैं कि इंडिया है, ये सपोज करो दिस इज इंडिया। ठीक है, ये वाला जो है आप सपोज करो पाकिस्तान का नेटवर्क है, दिस इज फोर राउटर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं दिस इज द चाइना। ठीक है, ये हम चाइना मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आदित्य आपकी पोस्टिंग हुई और आप यहाँ पे कोर राउटर पे बैठे हैं, आपकी यहाँ पे डिजाइन में, अब आपका काम है इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग करना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना। अब आपने एक चीज महसूस की, क्या महसूस की कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है पाकिस्तान का, ये इसमें पी लिख देते हैं, इसको आई लिख देते हैं ताकि वो समझ में रहे। आपने महसूस किया कि पाकिस्तान में ये जो लैपटॉप वाला बंदा है वो इंडिया के अंदर केवल हैकिंग का, मिसकम्युनिकेशन, टेररिज्म का, इस तरह का काम करता है। हम पाकिस्तान को तो बोल नहीं सकते, वो तो मानेगा ही नहीं। तो दुनिया का नियम ये कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान से चाइना जाना हो सकता है इंडिया के रास्ते जा रहा हो, तो हम इस रास्ते को तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम इस रास्ते को एज पर इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, हम किसी का भी रास्ता रोक नहीं सकते, सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, तो हम इसे बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको लगता है कि वो इंडिया में कोई प्रॉब्लम कर रहा, तो हमको इंडिया में ना घुसने से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा पाकिस्तान वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है,
तो ये भी हो सकता है। क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है मैं एक बार इस व्हाइट पेपर पे लिख देता हूँ। इसमें गड़बड़ी क्या हो सकती है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है कि वन आईपी, ठीक है, या एक ही आईपी यानी एक आदमी कर रहा हो, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ आईपी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है पूरा का पूरा इस्लामाबाद ही गड़बड़ कर रहा हो, होल नेटवर्क भी कर रहा हो। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कोई भी जरूरी नहीं कि एक ही आदमी करे। तो आप किसी भी तरह अगर इनका पूरी तरह से रोक लगाएं, पूरी तरह से रोक लगाने का मतलब है कि ये इंडिया के अंदर अगर आपने इसको पूरी तरह से रोक लगाओगे, जिसमें वो ना तो टेलीफोन कर सकता है, ना इंटरनेट कर सकता है, ना ही किसी भी तरह का मैसेजिंग कर सकता है, रास्ता जरूर है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक हम परमानेंट करें। तो कंप्लीट ब्लॉक इज नोन एज स्टैंडर्ड एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसे ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और आईएसओ ने कहा स्टैंडर्ड कंट्रोल रूम के लिए हम एक डिजिट देंगे, जैसे इंडिया में कोई घटना घटती है ना, आईपीसी धारा 312 420 5 6 सेक्शन, तो उसी तरह से ये रूल भी फिक्स किए गए हैं, आईएसओ ने फिक्स कर रखा है। ये रूल आपका 1 से लेकर 19 है। अगर आपने कहा ACL 1 लगाया, ACL 10 लगाया, ACL 15 लगाया, ACL 25 लगाया, यानी 1 से लेके 99 के बीच में लगाया, तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसीएल है जिसमें पूरी तरह से ब्लॉकिंग की गई है, क्योंकि नाम से ब्लॉक नहीं होता। ACL नंबर 15 लगाए मेरे राउटर में, आपने बोला, तो इसका मतलब है कि आपने सामने वाले को पूरी तरह से अपने यहाँ पे आने पे रोक लगा दिया है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ACL 1 से 99, ठीक है ना। इसको कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब अमीषा जी इसमें आदित्य आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है, आप इसको रोको, आपको लगा चलो जो मैंने जॉब ऐड दिया मैं उसको फॉलो, आपने देखा कि भाई जो लैपटॉप 0 है तो गड़बड़ कर रहा है, जो PC 0 ये ठीक है, तो मैं जो गड़बड़ कर रहा है मुझे उसको रोक लगाना है, सबको नहीं लगाना। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मैं नियम बनाऊंगा अपने राउटर में। जो भी आपका राउटर, मैं राउटर का इंचार्ज हूँ तो मैं अपने ही राउटर में नियम बना सकता हूँ। नियम कैसे बनेगा, पहले नियम बनाएंगे फिर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, जो भी कुछ होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये आपको मैंने जॉब ऐड दिया, जॉब ऐड में बिल्कुल साफ साफ लिखा कैसे नियम लगाना है, ठीक है। इसमें हम जो नियम लगाएंगे वो हम लिखेंगे इस तरह से, एक्सेस लिस्ट इसका नाम होता है। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, कमांड पूरा हो जाए। एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 के बीच कोई डिजिट रख सकते हैं, मैंने 10 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जॉब ऐड में आपका ही लिखा है। डिनाई करना है, मना करना है, किसको, इन दोनों में से किसी एक को। अब उसका आईपी एड्रेस जो होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, मान लो लैपटॉप का चेक करते हैं 1.3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.3, ये हम इसको मना करना है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब हमें दो संख्या माइनस करना होता है तो हम लोगों ने 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट यूज किया हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह पे हमें वाइल्ड मास्क लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क बाय डिफॉल्ट 0.0.0.0 होता है, ठीक है। वाइल्ड मास्क निकालते क्या है वो भी हम आपको एक आधा और एक सेशन और करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हम यहाँ इंटर करते हैं, राइट, ठीक है। अब हमने ये लिखा, हे राउटर, एक नियम बना रहे हैं, सुबह 1.3 को रोक लगाना है। राउटर एक आदमी इंसान का क्या नेचर होता है, जब वो अच्छा काम कर रहा होता है, अगर कोई कहे बेटा ये काम ना करो तो कहेगा ठीक है मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो फिर वो इसी तरह राउटर है, अच्छा है, पावरफुल है, सुपरमैन है, सुपर कंप्यूटर है, भले मशीनें बनाई तो इंसान है लेकिन सोच समझ उसको इतनी बना दी है कि इंसान से कहीं ज्यादा सोचने लगा। तो मैंने राउटर को बोला, हे राउटर तुम्हें एक 1.3 को रोक लगाना है। राउटर मुंह फुला के बैठ जाएगा, हम सबको रोक लगा देंगे। तो इसीलिए मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, भैया केवल इसको रोक लगाना है, बाकियों को आने देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट करना है। अगर मैं इस कंप्यूटर को परमिट करूं तो 192.168.1.2 लिख दूं, या जो जिन जिन को परमिट करना है उन सबकी आईपी अगले अगले लाइन में ऐड करता चला जाऊं। एक तरीका तो है, तो इसमें उतने ही लोग परमिट होंगे जिनके आईपी एड्रेस आप अलाउ करोगे। अगर मैं यहाँ पे एनी वर्ड लिख दूं, इसका मतलब है ऊपर जो लिखा था उसको छोड़ के सारा, ठीक है ना। तो अभी मैंने नियम बनाया, नियम नंबर 10,
ACL नंबर 10 जिसके अंदर 1.3 की रोक लगानी है, बाकी सबको परमिट करना है। अभी मैंने नियम बनाया है, लगाया नहीं है। तो अगर आप नियम अभी अभी आप कम्युनिकेशन करोगे, पैकेट भेजोगे, कोई रोक नहीं, यहाँ से यहाँ भेजोगे सक्सेसफुल, आपने यहाँ से यहाँ भेजा, दैट इज द सक्सेसफुल, ठीक है ना, आपने यहाँ से यहाँ भेजा, कोई रोक नहीं लगा। लेकिन जब मैं नियम लगा दूंगा तो रोक, नियम कहाँ लगेगा, अगर आप इस गेट पे, एक तो आप ही का है, अगर यहाँ पे लगा दोगे तो आपने राउटर को क्या नियम लगा रहे हो, 1.3 को रोक लगाना है, तो क्या होगा, इधर भी रुक जाएगा और इधर भी रुक जाएगा, नहीं चाइना में भी रुक जाएगा, वो हम करना नहीं चाहते। ठीक है, कभी बदला चुकाना हो चाइना से तो यहाँ लगा दो, इंडिया में तो होगा, चाइना में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, अभी जो करने वाला हूँ वो इंडिया में लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा और उसको लगा दूंगा, करके देखते हैं, तो केवल इंडिया में रोक लगेगा, सीधा निकल जाएगा। क्लिक किया, मैं इस पोर्ट पे जाता हूँ, INT जिस भी पोर्ट पे लगाना है, जिस भी लाइन पे लगाना है, जो उसका गेटवे है आप वहां पे लगाइए, दैट्स ओके। INTFA0/1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप 10 के अंदर जो कुछ भी है उसको उठा के बाहर फेंक देना, आउट, डू राइट। मैंने कहा हे राउटर, ACL एक्सेस ग्रुप लगाने का, ACL नंबर 10, उसके अंदर जो कुछ लिखा है मुझे बाहर फेंकना है, ठीक है। और हमने, अब मैं देखूंगा इस लैपटॉप को, अब यहाँ पे चाहे कुछ भी कर लो ये फेल होता रहेगा, यहाँ जाएगा ही नहीं, कि उसकी हमने रोक लगा दी, यहाँ तक तो आ रहा है, इसके आगे रोक लगा दी। लेकिन उसके साथ वाला जो कंप्यूटर है PC0, इसको मैंने रोक नहीं लगाई है, दिस इज द सक्सेसफुल। साथ में इसकी रोक मैंने अपने इस गेट पे लगाया, तो यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन करेगा। तो इसी तरह से जब कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ, तो रातों रात हम लोग इस तरह के रूल बना के रखे हुए थे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि कश्मीर में कोई अराजकता ना फैले, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, हम आर्टिकल 370 हटाने जा रहे हैं, तो उस तुरंत हम लोगों ने ACL अप्लाई कर दिया था। गवर्नमेंट कहता है काम करो, तुरंत हम लोग ऑन कर देते हैं। तो इससे हमारे कश्मीर में इस तरह से पूरा कम्युनिकेशन रुक गया था बैच पे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ACL रहा, ठीक। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ACL हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे एक्सटेंडेड ACL, जो चाइना के साथ हम लोगों ने किया है आज के दिन में। टिकटॉक, बहुत अच्छी बात है कि आप आज के दिन में आपको मालूम है कि टिकटॉक एक पॉपुलर एप्लीकेशन था जो इंडिया के अंदर लोग बहुत यूज करते थे, जो बंद कर दिया गया इंडिया के अंदर। टिकटॉक बंद नहीं है, इंडिया के अंदर अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्विस को लगाना, हमने चाइना से कोई टेलीफोनिक सेवा बंद नहीं की, हमने चाइना से कोई भी इंटरनेट सेवा बंद नहीं की। हाँ, मैंने टिकटॉक बंद कर दिया, मैंने क्लियर स्कैन बंद कर दिया, मैंने बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन, करीब 200 से ज्यादा एप्लीकेशन है, दुनिया में हजारों एप्लीकेशन होती हैं, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर दिया। दिस इज द एक्सटेंडेड ACL। वो स्टैंडर्ड ACL था, दिस इज द एक्सटेंडेड ACL, दूसरा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL में इसमें जो है डिजिट इसमें फिक्स किया गया 100 से लेके 199 तक। ऐसे ही रूल रेगुलेशन हम लोग बनाए हुए हैं, जहां जैसी जरूरत होती है हम लोग लगाते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल आगे अगर आप एमटेक करेंगे तो ये सारी चीजें, ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम एमटेक में सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है, वहां पे हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, मान लीजिए अब आदित्य आपकी ये इंडिया है, सपोज करो, आप समझने के लिए जो मैंने जॉब ऐड दिया मैं इसलिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ, किसी को भी इंडिया मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इंडिया मान लिया। और ये मान लो चाइना है, क्या कि मैंने वेबसाइट बनाया, चाइना की एक वेबसाइट है, इसको इंडिया के अंदर रोक लगाना, ये हमने कोशिश किया कि कैसे करें। ये हमने इस जॉब ऐड में दिया। इसमें कई चीजें संभव हो सकती हैं, चाइना की एक वेबसाइट को रोक लगा सकते हैं, चाइना के ग्रुप की वेबसाइट को लोग लगा सकते हैं, ऐसे ही अपने देश की कोई वेबसाइट बाहर ना खुले, कई वेबसाइट का ग्रुप बाहर ना खुले, ये सब इसके अंदर आता है। लगाना कैसे है, ये आपके सोच और कमांड को कैसे इस्तेमाल करना उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो बिना देर किए मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं इस साइट को यहाँ पे अभी आप देखेंगे, तो पहले क्लीन कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। और मैं वेबसाइट भी खोल के देखता हूँ लैपटॉप से, क्योंकि वेबसाइट का कोई नाम नहीं है लेकिन IP एड्रेस पता है, 192.168 से 3.10 है, ठीक है। मैं खोलूंगा, दिस पेज इज ओपन, इससे भी ओपन हो रहा है और इससे भी ओपन होगा। वेब ब्राउजर में गए,
और वेबसाइट हम वेब ब्राउजर खोलते खोल। तो अभी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो चाइना के साथ तो सारा काम हो रहा है। अब मैं अपने ही राउटर में, मुझे परमिशन मिल गई या मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया कि ये वाला साइट नहीं खोलना चाहिए, तो अब मैं राउटर में पहले नियम बनाऊंगा। नियम जैसे हमने इसमें बनाया था वैसे इसमें बनाना। क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ठीक है, अब मैं राउटर पे कमांड फायर करूंगा। मैंने भी आपका जॉब ऐड में शेयर किया हुआ है, तो आप इसमें जब तक अभी मैंने कमांड गलत डाल दिया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तो अभी आप इसमें जॉब ऐड खोलेंगे तो मैं इसमें देख भी रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक्सटेंडेड एसीएल में सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आप अभी देखेंगे, तो उसमें मैंने एक्सेस लिस्ट 110, क्योंकि 100 से 199 के बीच में है। ठीक है, तो एसीएल उनमें से कोई भी डिजिट आप ले सकते हो, तो मैंने 110 लिया हुआ है। और मैं 1.2 इस वाले कंप्यूटर को परमिट नहीं कर रहा हूँ चाइना वाले का वो वेबसाइट खोले। यानी इंडिया के अंदर कुछ कंप्यूटरों को परमिट कर देते हैं, कुछ को नहीं करते, ऐसा भी किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, रोका है टीसीपी। जो हमने आपको वैसाई लेयर पढ़ाया था, वैसाई लेयर में हमने 7 लेयर पढ़ाई थी। तो किस चीज का, जब बैंकिंग की बात कर रहे थे तो मैंने ये बात की थी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, टीसीपी लेयर है, वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टीसीपी लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसको हम सीधा प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा 110 टीसीपी। पहले 110 करके टीसीपी लिखेंगे, मैं डिनाई, सॉरी पहले मना करना है तो डिनाई लिखना पड़ेगा मुझे। डिनाई टीसीपी। कौन से कंप्यूटर का हम बंद करने जा रहे हैं, हम बंद करने जा रहे हैं इस वाले कंप्यूटर का 192.168.1.2। ठीक है ना, जीरो, क्योंकि सब में मैंने जीरो क्यों बोल रहे हैं, वाइल्ड मार्क्स लगाना क्योंकि निगेटिव। कहाँ पे, इस कंप्यूटर का ये जो सर्वर है उसकी ना खेले, तो उसकी जो आईपी एड्रेस फिक्स होती है, जितने वेब सर्वर होते हैं उनकी आईपी एड्रेस फिक्स होती है 3.10। इसका क्या रोक लगाना है, इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, जितने भी वेबसाइट है तो इनका पोर्ट नंबर होता है 80, आप ये भी लिख सकते हो, 8080 भी लिख सकते हो, 4443 भी लिख सकते हो। तो जो भी पोर्ट नंबर होता है आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब क्योंकि पोर्ट नंबर नहीं पता तो आप ये भी लिख सकते हो www, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपने कहा राउटर को, हे राउटर तुम्हें रोक लगाना है अपने यहाँ के एक कंप्यूटर को चाइना के पर्टिकुलर वेबसाइट को नहीं खोलना है, बाकी को अलाउ करना है। ठीक है, राउटर वही फिर बुरा मान जाएगा, डिनाई करके पढ़ेगा नहीं, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 110, गैप करना पड़ेगा, एक्सेस टैब यूज कर रहा हूँ, 110 परमिट। ठीक है ना, टीसीपी अपने साइड के एनी कोई भी कंप्यूटर को, दूसरे साइड के भी चाइना का, केवल हम एक बंद कर रहे हैं, सारा चाइना नहीं बंद कर रहे, इसलिए मैं दूसरे साइड का भी एनी लिख दूंगा, या केवल एक ही अलाउ करना फिर क्या। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें दो ब्लॉकिंग हुई थी, तो टीसीपी में सिर्फ इंटरनेट नहीं होती, सिर्फ वेबसाइट नहीं होती, सारी चीजें होती हैं। तो अब इसमें ये तो अभी ठीक है, सब अलाउ कर देगा, लेकिन इसमें डब्ल्यू भी लिखा, तो एक चीज और करनी पड़ेगी। आप जॉब ऐड में सुधार लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मैंने गलती लिख दी है। वहाँ पे एक आईसीएमपी, जब आप वेब सर्वर कभी कोई बनाता है, वेबसाइट बनाता है, तो वो बिल्कुल पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट किस सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल पे लॉन्च किया जाता है, तो डेफिनेटली वो आईसीएमपी होता है। तो हमने यहाँ दोनों बार टीसीपी लिख दिया है, वो आप जो जॉब ऐड में सुधारेंगे आप लोग आईसीएमपी लिखेंगे, अपने साइड का एनी एनी डू राइट। ये क्यों कि वेबसाइट भी अलाउ करना है, तो वेबसाइट छोड़ के सब तो अलाउ कर देगा। नियम बना दिया, अभी अप्लाई नहीं किया, अब अप्लाई कैसे करना, नियम वही है, हम यहाँ पे बैठ के अप्लाई करेंगे। INT या फिर 0/1 इंटर कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप 110 में जो कुछ है इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पे IN लगेगा, IN आउट एक बार किया हुआ, डू राइट कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं इस लैपटॉप को देखता हूँ, लैपटॉप में मैंने कोई रोक नहीं लगाया, क्या वेब, पहले कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों ही कर रहा है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में रोक नहीं लगाई। लेकिन लैपटॉप अगर खोलेंगे, इस लैपटॉप को अगर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो दिस वेबसाइट इज ओपन, लेकिन मैंने इस कंप्यूटर को रोक लगा दिया है। अगर हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो दिस पेज इज नॉट ओपन, थोड़ी देर में कहेगा रिक्वेस्ट टाइमिंग ओवर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम चाइनी वाली काम किया था, रिक्वेस्ट टाइम आ गया आपका।
अब कल को गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, कहती है भाई आज तो दोस्ती हो गई, अब चालू कर दो, तो परमानेंट कोई काम नहीं करते। कोई भी राउटर में कोई चीज हटाना है किसी भी तरह का, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया था, यहाँ पे किया था आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इन, आप सिंपली यहाँ पे इसको लाएंगे और शुरू के आगे में केवल नो वर्ड वो लिखेंगे और इंटर कर देंगे, डू राइट कर देंगे। तो वो रूल बना है, रूल मैंने नहीं हटाया, लेकिन रूल को इम्प्लीमेंटेशन से हटा दिया। तो अब फिर से मैं अगर इस कंप्यूटर से अब मैं खोलना चाहूंगा तो डेफिनेटली वो वेबसाइट हमारी खुलेगी, दिस इज ओपन। ठीक है, तो हटाना और लॉक करना। तो आज के सेशन में हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के दो पार्ट हमने पढ़े कि कैसे साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में नेटवर्क की सिक्योरिटी की जाती है। ट्रैफिक साइबर सिक्योरिटी में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ हैकिंग होती है। हैकिंग करना ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए, अगर मैं राउटर में बैठ के पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, अब जैसे मैंने कोर राउटर पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो पूरा का पूरा कंट्री को सारा इफेक्टेड होता है। ठीक है ना, तो इसमें दो चीज़ें हमने समझी कि कैसे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बंद करें, अप्लाई करें, कैसे का कैसे हम लोग पूरा का पूरा आपका वेबसाइट का पर्टिकुलर सर्विस बंद करें और करें। तो इसको आप लोग बनाइएगा और करिएगा। एक लास्ट सेशन वीलैन कराया गया, कल मैं कोशिश करूंगा कल उसको खत्म करके आपका पूरा चीज इन कर दें। ठीक है, और उसको आप प्रोजेक्ट रूप में बनाएं, बताएं और करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर वीडियो को भी देखें और मुझे दोबारा से आप मैसेज करिए और डेफिनेटली सीखिए, तो फिर आपको लाइफ में सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, बीपीएन वाला जो है, जो बीपीएन आदित्य आप जो पूछ रहे हैं वही मेरा लास्ट सेशन है, जिसको हम लोग वी लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो बीन जो बीपीएन वाला एक लास्ट सेशन है, बीपीएन जिसको हम लोग बीलैन बोल रहा हूँ, वो मेरा लास्ट सेशन है, तो कल मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये तो जनरल ट्रैफिक हो गया, ओवरऑल ट्रैफिक हो गया। अब बीपीएन क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया के बारे में होता है, पर्टिकुलर कैंपस के बारे में होता है। ठीक है ना, तो वो एक हमारा लास्ट सेशन है, टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग दिस। कल मेरा एक्चुअली वैक्सीनेशन है, अगर मैं वैक्सीनेशन पे सही टाइम पे आ गया तो मैं डेफिनेटली क्लास लूंगा, इसी टाइम पे ले लूंगा आपकी क्लास। ठीक है, तो कल अगेन वी डिस्कस अबाउट वीपीएन, जो मेरा लास्ट क्लास जो आप वीपीएन बोल रहे हो, वीपीएन का दूसरा नाम वीलैन भी होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अगेन सी यू टुमारो, थैंक यू, प्लीज मेक इट। थैंक यू सर।